हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ंतु ऑनलाइन। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जो हम लोग फ़िलहाल पढ़ते आ रहा है चैप्टर 2 बहुपद। क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बहुपद में तो ग्राफ ही है, उसको हम आज पढ़ा रहे हैं। तो बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ। शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे। जो पहला पढ़ेंगे एक घातीय बहुपद के लिए। एक घातीय बहुपद के लिए तो मान लीजिए सवाल है px इक्वल टू 2x माइनस 4। किसी भी बहुपद को होने के लिए x और y दो चर होना जरूरी है। तो px इक्वल टू 2x माइनस 4 को 2x माइनस 4 है तो इसको हम y मान लेते हैं। 2x माइनस 4 को हम y मान लेते हैं। px इक्वल टू 2x माइनस 4 को हम y मान लेते हैं। तो y बराबर क्या हो गया 2x माइनस 4। अब इसका मान निकालना है तो सबसे पहले बहुपद के लिए मान निकालने के लिए जो है सारणी बनाएंगे इस टाइप से। एक में x चर रखेंगे, दूसरे में y चर रखेंगे। अब देखिए y बराबर हम 2x प्लस माइनस 4 मान लिए हैं, तो x का मान 0 रखने पर क्या हो जाएगा y बराबर 2x। देखिए 2x बराबर 0 रखे तो x का मान कितना 0 हम रखे गुने 0 माइनस 4। तो y का मान इसको 2 से इसको 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया -4। ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या हो गया y बराबर -4। y बराबर क्या हो गया -4। x का मान हम जब भी रखेंगे किसी भी बहुपद का ज्यामितीय अर्थ में ग्राफीय निरूपण में हम सिर्फ x का मान जो रखेंगे तो हमारा y का मान ऑटोमेटिक निकलते जाएगा। जैसे देखिए x मान का मान ये रख लिए, फिर मानिए x का मान 1 रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 गुने 1 माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस 4 इक्वल टू क्या हुआ -2 आएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा -2। अब x का मान 2 रखेंगे तो x का मान 2 हम रखे तो क्या आएगा y बराबर इतना लंबा, तो 2 गुने 2 x बराबर 2 है, x का मान कितना रखे हैं 2, तो 2 गुने 2 माइनस 4, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। x का मान फिर से समझते हैं, चलिए एक बार में अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो। चर है हमारे पास एक घातीय में px इक्वल टू 2x माइनस 4। इसे 2x माइनस 4 को किसी भी चीज़ को ग्राफीय ज्यामितीय निरूपण x y दो चर होना चाहिए, मान में 2 होना चाहिए। तो इसको y बराबर तो दिया नहीं, तो इसको हम y मान लेते हैं। तो 2x माइनस 4 को हम y मान लेते हैं, तो y बराबर 2x माइनस 4। अब इसमें क्या हुआ सारणी बनाएंगे, ऊपर x नीचे y लिखेंगे और हम x का मान निरूपित करते चलेंगे, y का मान ऑटोमेटिक निकलते चलेगा। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के लिए 0 रखें, मान लीजिए x का मान, तो इसका क्या आ गया 2 गुने 0 -4 x बराबर 2x
x बराबर 0 रखे हैं -4, तो कितना आ गया 0 - 4 इक्वल टू -4, तो y का मान आ गया ऑटोमेटिक -4। अब x का मान 1 रखने पर तो 2 × 1 -4, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 -4 इक्वल टू -2 हुआ। फिर x का मान 2 रखने पे, तो 2 रखने पे क्या होता है 2 × 2 -4 इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं इसका ग्राफीय निरूपण। सबसे पहले इस टाइप का रेखा खींच लेंगे, इस टाइप से रेखा खींच लेंगे। ऐसे करेंगे, ये किसी भी रेखा का क्या हो जाएगा 0। अब इधर क्या हो गया x, इसका इधर हो गया x डैश, इधर हो गया y, इधर हो गया y डैश। अब हर 1 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे चिन्ह लगाएंगे। अब हम तो यहाँ नाप के नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा इसे नाप के लगाइएगा। एक सेंटीमीटर पर ये चिन्ह लगाना है, हर 1 सेंटीमीटर पर। देख लीजिए ऐसे करके आप लोग चिन्ह लगा लीजिएगा। आप लोगों के पास ग्राफ का कॉपी होगा तो उस पर करना है, हम इस पे कर रहे हैं फिलहाल। अब देखिए सबसे पहले इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो इधर हो गया 1 2 3 4 5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करके हो गया। इधर हो गया 1 2 3 4, इधर हो गया -1 -2 -3 -4। ऐसे करके सबसे पहले हम लिख लेंगे। अब मेरे पास क्या है x बराबर 0 और फिर है 1, x बराबर 0 कहाँ हो गया यहाँ हो गया, फिर क्या है 1, x बराबर 1 और फिर है 2, x बराबर 2, x बराबर 2। उसके बाद क्या है हमारे पास, ऐसे डैश लगाइए 2। उसके बाद y बराबर क्या है -4, उसके बाद क्या है y बराबर -2, उसके बाद क्या है 0, तो 0 हो गया। अब देखिए इसको मिलाना है, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। तो प्रतिच्छेद कहाँ करती है, ये 2 और 0 पे, ये प्रतिच्छेद कहाँ करती है 2 और 0 पे। टू और 0 पे प्रतिच्छेद करती है, तो इसका मान हो जाएगा x बराबर 2 और 0। ऐसे ही द्विघात बहुपद में आपको ऐसे ही सेम बनाना है, सिर्फ हम इसको सवाल सॉल्व कर दे रहे हैं। आप 1 से 1 सेंटीमीटर पर लीजिएगा और उसे आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग, हम सवाल लिख देते हैं, सवाल सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप लोग ग्राफीय निरूपण खुद कीजिएगा। क्योंकि मेरे पास ग्राफ का काफ़ी नहीं है और इतना बड़ा बना करके दिखाना संभव नहीं है, तो हम इसलिए एक घातीय बहुपद को ग्राफीय निरूपण कर दिए हैं
अब वैसे ही आप लोग द्विघातीय बहुपद को भी कीजिएगा। तो द्विघातीय बहुपद के लिए सवाल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4। अब मान लीजिए y बराबर जैसे मानते आए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4। चूँकि ये द्विघातीय बहुपद है तो हमको इसका मान भी लंबा रखना पड़ेगा, इसलिए इसका सारणी जो हम बनाएंगे तो थोड़ा लंबा बनाएंगे। इधर रख लीजिए x और इधर रख लीजिए y। अब देखिए x बराबर -2 रखने पे, x का मान -2 रखने पर बहुपद द्विघातीय है तो y बराबर कितना आएगा 6 आएगा। करके दिखाते हैं हम, इस साइड आप लोग भी कर लीजिएगा। इक्वल टू -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 और फिर -4, तो 6 4 10 -4 इक्वल टू 6, तो y बराबर आ गया 6। फिर x का मान -1 रख दीजिए, x का मान -1 रख दीजिए। x का मान अगर हम -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, अब इक्वल टू क्या हुआ माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 गुने 1 बार 3 और -4, 4 - 4 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना आया 0। फिर x का मान 0 रखने पर, अगर x का मान 0 रखते हैं तो हो गया 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, तो इसका हो गया 0 -0 -4 इक्वल टू -4, तो y बराबर कितना आया -4। फिर x बराबर 1 रखिए, अब प्लस में चलते हैं। अभी हम 2 माइनस से आए हैं, अब हम प्लस में चलेंगे, तो प्लस में चलते हैं। तो x बराबर अगर ये रखिएगा तो y बराबर -6 आएगा। आप लोग रख के इस तरीके से देखिएगा। अब फिर हम अगर x बराबर 2 रखते हैं तो भी y बराबर -6 आएगा। अगर x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर -4 आएगा। अगर x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर 0 आएगा। अगर x बराबर 5 रखते हैं तो y बराबर 14 आएगा। अब दोनों में छीछी कैसे आया इसका हम थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को। अगर x बराबर 4 रखते हैं तो चे आता है, x बराबर 5 रखते हैं तो x बराबर 2 और x बराबर 1 और x बराबर 2 रखते हैं तो 6 आएगा। तो ये, और इसको क्या करना है फिर आपको इसी तरीके से बनाना है, ग्राफीय निरूपण करना है, तो ऊपर 14 तक ले जाना है। ये जो लाइन्स है वो 14 तक जाएगा। ये x वाला जो y वाला जो लाइन है ये वाला, ये काफ़ी लंबा चला जाएगा 14 तक। और ये मैं बता दूं कि ये बिंदु प्रच्छेद जब करेगा तो ऐसे करेगा, मिलाएंगे तो ऐसे करेगा। तो आप लोग बना के इसका पिक्चर लेकर के या कैसे प्रतिच्छेद करें वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये बात याद रखें कि इसका जब आप ग्राफीय निरूपण करिएगा तो बिंदु प्रतिच्छेद ऐसे करेगा। तो आप लोग इसको ग्राफीय निरूपण करिएगा, ग्राफीय निरूपण खुद से कीजिए। अब इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 3 में भी घाती है। चैप्टर 3 जो है उसमें भी द्विघाती पढ़ा जाएगा। तो हम लोग चैप्टर 3 में बढ़ेंगे। चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, तो आगे हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए पढ़ंतु ऑनलाइन।